अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली बर्ड्स पैलेस। मैं हूँ अली नवाज़। भाई आज का मेरा टॉपिक है पॉइंट की बात। अच्छा, वो पॉइंट की बात क्या हो सकती है, आप इससे पहले जो मैंने वीडियो अपनी अपलोड की है वो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद मेरी ये वाली वीडियो देखेगा तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, मार्केट के में जो है मैंने प्राइस के हवाले से आप लोगों को बताया था कि फिंच जो है किस किस प्राइस पे मैंने सेल किया है या जो मार्केट के अंदर सेल हो रहा था तो वो क्यों हो रहा था। अच्छा, अब पॉइंट की बात इसके अंदर क्या है, पॉइंट की बात भाई इसके अंदर एक ये है कि आप अगर ये सोचें कि अब जैसे मार्केट के अंदर एक र्यूमर ये उड़ी हुई है कि एक्सपोर्ट बंद है। चलें भाई, ये मान लिया कि एक्सपोर्ट जो है वो अभी बंद है। एक्सपोर्ट बंद है तो उसूलन जो है जाल के अंदर जितने भी लोग आते हैं, जाल वाले जो कहलाते हैं, वो मार्केट के अंदर आके बाइंग क्यों कर रहे हैं। अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो उन्होंने जाहिर सी बात है आगे ट्रेडर को या एक्सपोर्टर जो भी होता है उसको देना होता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो रेट इतने कम चल रहे हैं वो उस पर ख़रीद के जो है वो एक्सपोर्टर को नहीं दे रहा हो। ये अपने पास होल्ड एक हफ़्ते से ज़्यादा बर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक हफ़्ते के अंदर इन्होंने इसको मूव करना होता है जहाँ से भी ले रहे होते हैं। तो आज का जो मेरा पॉइंट है वो इस बात पे है कि अगर फिंच के रेट एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से गिर रहे हैं नीचे, या किसी दूसरे बर्ड के जो प्राइसेस हैं वो एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से गिर रहे हैं, तो भाई मेरे ये बताएं तो ये ख़रीद क्यों रहे हैं। एक्सपोर्ट अगर बंद है तो वो कितने अरसे के लिए बंद है ये जाल वालों को भी नहीं पता होता है। जो एक्सपोर्टर हैं, ऑब्वियसली एक्सपोर्टर को तो शायद पता हो क्योंकि वो डायरेक्ट लिंक जो है उनका बाहर से होता है, लेकिन जाल वालों को एक्सपोर्टर से फीडबैक मिलती है। एक्सपोर्टर के पास जाहिर सी बात है ऑर्डर है तो फिर वो बाइंग हो रही है। अब डिफरेंट जो ब्रीड्स हैं उसकी हर जाल वाला सारी ब्रीड्स को बाय नहीं कर रहा है, वो एक सेलेक्टेड जो है वो ब्रीड्स को ले रहा है, जैसे कॉकटेल ले रहा है, डव ले रहा है, बजीज़ ले रहा है, या फिर फिंचेस को ले लेते हैं। तो बजीज़ के रेट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नीचे आए हुए हैं। बजीज़, फिंच और कॉकटेल वगैरह जो है ये कमर्शियल आइटम है। कमर्शियल आइटम वो होता है जो जाल वाले मोस्टली परचेज़ करते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट यही है फिर भी मेरे भाई कि जो है हम जो है अगर अपनी प्राइस पे नहीं सेल कर रहे हैं तो जाल वाला जो है वो हमसे बाय क्यों कर रहा है। एक्सपोर्ट बंद है तो बाय क्यों कर रहा है, इस चीज़ को सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं। इसका मतलब है कि इन परिंदों की खपत अभी भी है। अब वो हो सकता है वो खपत लोकली हो, मतलब पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर घूम रही हो ये चीज़, या फिर ये एक्सपोर्ट भी हो रही हो। अगर एक्सपोर्ट बंद है, मान लेते हैं कि एक्सपोर्ट बंद है लेकिन इसकी खपत है, खपत इसकी अगर पाकिस्तान के अंदर है, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर है, तो इसका मतलब है भाई ऑर्डर्स हैं और ये रेट जो है अपनी मनपसंद जो है वो रेट चला रहे हैं जो भी जाल वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस बारे में सोचें, ये चीज़ पॉइंट है और इस पॉइंट को अपने दिमाग के अंदर रखें। फिर यही कहूँगा कि बर्ड को थोड़ा सा अपना टाइम दें मार्केट के अंदर, फिर जाके सेल करें तो उससे जो है आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ, जो पॉइंट के हवाले से ही चल रही चीज़ें, यानी जो बात मैं कर रहा हूँ। एक तो पॉइंट ये है कि मैं मार्केट के अंदर जब मैं गया अपने बर्ड लेकर के, तो ब्लैक बीक, आपको पता है जो जाल रेट आए हैं वो अडल्ट पेयर के होते हैं, जो अभी 500 रुपये इस हफ्ते चले हैं जाल रेट। तो ब्लैक बीक के यानी हाफ चोंच वाले, हाफ ब्लैक चोंच वाले, और जिनकी चोंच थोड़ी सी ब्लैक रह गई थी। अब वो जाल वाले का नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक जाल वाला कोई नहीं तो 5 से 6 दफ़ा मेरे पास आया अपनी रेट पे लेने के लिए, मतलब 550 रुपये में वो मुझसे पट्टे ख़रीदने को तैयार था। अगर ये भाई इतनी खपत नहीं है तो ये चीज़ क्यों हो रही है। इसी तरीके से अगर अडल्ट पेयर है, अडल्ट पेयर में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अडल्ट से मुराद मेरी ये नहीं है कि ब्रीड करे हुए परिंदे जो फर्स्ट ब्रीड वाले होते हैं, वो जो अडल्ट हो जाते हैं, जिनकी चोंच वगैरह क्लियर हो जाती है और 10-15 दिन के अंदर जो है वो रेडी हो जाते हैं, तो मैं उनको एक तरीके से अडल्ट कंसिडर करता हूँ, क्योंकि वो ब्रीड के काबिल हो चुके होते हैं। और जो ब्लैक बीक जो जिनकी होती है, जो हाफ़ होती है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है, महीना 1.5 महीने के बाद जो है वो ब्रीड के काबिल होते हैं। तो वो एक तरफ अडल्ट भी ले रहा है भाई, एक तरफ वो आपसे जो है डिमांड कर रहा है कि ब्लैक बीक वाले भी दे दो। ब्लैक बीक वाले को वो एक बंदे के पास उसने गया और उस जा करके उसने 450 रुपये अपने रेट बताए, जो एक अडल्ट पेयर के रेट जाल के खुले हैं 450 से 500 के दरमियान। तो जाल वाला ही भाई ब्लैक बीक वाला जो पट्टा है वो मांग रहा है 450 रुपये में। मेरे पास आया 500 से 550 रुपये उसने ऑफ़र की मुझे, तो मैंने उसको नहीं दिया। करना बस आप लोगों ने यही है कि अपने परिंदे को इस तरीके से फौरी जाकर के जाल वालों के हवाले करेंगे तो मार्केट कभी स्टेबल नहीं हो सकती। मार्केट को स्टेबल करना है तो परिंदों को
होल्ड करें। अच्छा, होल्ड करने में ये नहीं है कि आप जो है परिंदे को अपने पास ही 2-2 महीने 1-1 महीना रखें। होल्ड का मतलब ये होता है मार्केट के अंदर अगर आप खड़े हुए हैं तो वहाँ पे अपने पास रखें, और अगर घर के अंदर होल्ड करने की आपके अंदर सलाहियत है, सख्त है, उसका एक्सपेंस आप बेयर कर सकते हैं तो घर के अंदर कुछ हफ्तों के लिए रोक लें। लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप मौजूद हैं, आप जाल वाले से ज़रूरी नहीं है कि एक जाल वाला खड़ा हुआ है, मतलब आप उसको पहचानते हैं कि ये जाल वाला है तो वो आपके पास आएगा और आप वो समझेंगे भाई वो जाल वाला है। जाल वाले के पास 4-5 बंदे एक साथ खड़े होते हैं। ये लोग, एक जाल वाला आएगा, अगर वो जाल के पास से आ रहा है तो आप समझेंगे भाई जाल वाला, आपने उसको मना कर दिया। वो घुमा के दूसरा तीसरा बंदा भी आपके पास आएगा, लेकिन रेट वो वही कोट करेगा जो जाल के चल रहे हो। अब वो कहेगा कि मैं सब उठा लूँगा। इसकी एक सबसे आसान पहचान ये है कि वो हमेशा जब भी जाल वाला आपके पास आएगा, यानी अगर डायरेक्टली आ रहा है या इनडायरेक्टली आ रहा है, तो आते ही आपको वो जो जाल के रेट्स होंगे ना वो कोट करेगा अडल्ट पेयर के, और कहेगा कि मैं सब आपसे कलेक्ट कर लूँगा, यानी सब मैं आपसे ले लूँगा। तो ये एक इसकी बड़ी अच्छी सी पहचान है कि मार्केट में रहें तो थोड़ा दिमाग भी खुला रखें, ताकि जो है आपको इन सब चीज़ों से अवेयरनेस हो। तो ये पॉइंट की बात थी कि भाई मार्केट के अंदर फिंचेस के, डव के और जितनी भी ब्रीड्स हैं उन सब की खपत मौजूद है अभी, लोकल ही सही लेकिन इसकी खपत है। हाँ, ये है कि जिस टाइम पे हम फिंचेस को जो है 1400-1500 के दरमियान बेचते थे, अब वो 1400-1500 के दरमियान नहीं बिकेगी, क्योंकि लोकल मार्केट में जब ये सर्कुलेट होता है ये आइटम तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली नीचे आती है। इंटरनेशनल मार्केट में जब ये एक्सपोर्ट हो रहा होता है तो उसकी प्राइस जो है बेहतर होती है। तो उम्मीद ये है कि कुछ 1-8 महीने के बाद या जो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जो सुनने में आ रहा है कि प्राइस की स्टेबिलिटी आएगी, अपने ध्यान में रखें ईद के बाद। तो बकरीद के बाद जो इंशाल्लाह इसमें स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, यानी इम्प्रूवाइजेशन इसके अंदर प्राइस के अंदर फिंचेस के और डव के आने चाहिए। डव के हवाले से भी मैं ख़ास तौर पे बोलना चाहूँगा, डव एक बहुत रनिंग आइटम है, इसकी भी प्राइस जो है बिल्कुल मट्टी की तरह इन लोगों ने कर दी है। एवरेज पेयर इसका 1500 से 1800 के दरमियान बिकता था, तो उसकी प्राइस अभी 800-700 800 से 1000 के दरमियान कर लें, जो जाल के रेट्स अभी चल रहे हैं अडल्ट के और पट्टों के। तो भाई दिमाग खुला रखें, सोचते रहें और चीज़ों को जो है ना ऑब्ज़र्व करते रहें। ऑब्ज़र्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर खड़े रहें, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसको देखा करें, उससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, समझने को मिल जाएंगी। अपने आप को अपडेट रखें किसी भी हवाले से। फिज़िकली मार्केट में जाके कोई चीज़ समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, प्राइस की अपडेट लेना चाह रहे हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मली लोग जो है थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हैं, कौन जाके ख्वाही करे, ये बात होती है। जैसे मैं भी हूँ तो मैं कहूँ कि यार मैं सिर्फ प्राइस लेने के लिए क्यों चला जाऊँ, मैं इतने सोशल मीडिया के मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं वहाँ से जाके प्राइस उठा लूँगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं, जिनकी बड़ी अच्छी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं, उन्हीं लोगों को देख देख के थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ करता था। तो भाई पॉइंट की बात को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। पॉइंट की बात मैंने आपको बता दी है कि अगर जाल रेट जो है वो 500 और 450 से 500 के दरमियान गया है तो वही जाल वाला आके आपसे पट्टे मांग रहा है। मार्केट के अंदर खपत है, जी मैं आपसे ये कह रहा था कि मार्केट के अंदर जो है इसकी खपत है, तो खपत है तो सोच समझ के तो मार्केट के अंदर जाया करें। मतलब सोच समझ के मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दें आप, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हमेशा की तरह आपसे कहूँगा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ा दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।